अरे भाई बिजनेस का जरूरत है बिहार को चाहिए 500,000 2,000 करोड़ रुपया, जैसे बिहार आगे बढ़े। आज के रेट में अभी मेरा बिहार के आदमी को अच्छा नहीं माना जाता है। अब वही क्यों 8वां पास 24 साल के लड़का को मुख्यमंत्री बनने का क्या जरूरत है? उससे काबिल भी तो पार्टी में होंगे। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। कहाँ से आ रहे हैं? आ नहीं रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रांची जाएंगे। रांची जाएंगे? क्यों? कोई जॉब काम करते हैं। किसी का सेना में है। सेना में है। क्या लग रहा है, आप तो सेना में है तो सबसे पहले आपको सैल्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लग रहा है आपकी बिहार से ही है? बिहार से। बिहार में चुनाव आने वाला है, हमारा मुद्दा आपकी बार किसकी सरकार? देखिए हम तो यही कहेंगे कि अभी एक आदमी, देखिए आज तक बिहार में 2 ही गठबंधन था, एक एनडीए और एक यूपीए, जिसको आज तक आप लोग वोट दे रहे थे। मैंने हम सबसे एक विरोध, मैंने किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, और हम किसी के सपोर्टर हैं, लेकिन एक बंदा है जो यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन में रह के आया है, उससे इतना जानकार तो कोई होगा नहीं। जितना नॉलेज उस बंदे के पास है, जितना अनुभव उसके पास है, जितना अनुभव है, अरे 10 को तो सीएम बना दिया, एक नहीं 10 सीएम बना दिया वो। तो आखिर उस बंदे के पास विजन है नहीं, तो आखिर लोग उसको पूछता क्यों है? मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि पैसा लेके बिजनेस करता है, अरे भाई बिजनेस का जरूरत है बिहार को चाहिए 500,000 2,000 करोड़ रुपया, जैसे बिहार आगे बढ़े। आज के रेट में अभी मेरा उम्र ज़्यादा नहीं हुआ, 25 मैंने 28-29 साल एज हुआ मेरा, और कम से कम भारत का 10-12 स्टेट घूम चुके होंगे। और आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले जाइए, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ बिहार के मजदूर आपको नहीं मिलेंगे। मैंने एकदम बुरे से बुरे हाल में रहेंगे, एक रूम में 10 आदमी रह रहा है, और आप उनको देखिए, मैंने कोई रेस्पेक्ट नहीं है कोई। क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? हम तो वोट दे, अगर मेरा पर्सनल वोट बनेगा तो हम तो प्रशांत किशोर को मौका देंगे। बाकी जनता को अपना खुद समझना है कि क्या करना है। बोले प्रशांत किशोर को ही क्यों चाहिए? जो बोले क्यों चाहिए? क्योंकि वो एक अच्छा नेता है, वो नेता नहीं है ना अभी तक, एक बंदा है जो आगे आना चाहता है, देश को, मैंने अपने बिहार को आगे लेके जाना चाहता है। इसके लिए उसको वोट देना चाहिए। आप मान लीजिए कि भाई नीतीश कुमार को 20 साल से मौका दे ही रहे हैं। नीतीश कुमार का एज आज के रेट में कितना 70+ हो गया, तो कब तक मौका दीजिएगा? बुजुर्ग आदमी का दिमाग उतना नहीं चलता है। आज भी वो जितना काम कर रहे हैं ना, सब उनके पीछे IAS IPS खड़े रहते हैं, वो सलाह दे रहे हैं तो काम कर रहे हैं। लेकिन इस आदमी, ये खुद सलाह देने वाला आदमी है। ये नीतीश कुमार को खुद सलाह देता था, ये प्रधानमंत्री जो PM हमारे नरेंद्र मोदी, उनको खुद सलाह देता था ये आदमी। तो इसके पास विजन है ना भाई, कि अपने राज्य को आगे बढ़ाएगा। आप बोल रहे हैं बहुत काम हुआ, नीतीश काम कर दिए, और बहुत काम कर दिए लालू यादव, तो काम कर दिए तो भाई इतना 40 साल के अंदर में भी 28वां राज्य कैसे बन के रखा बिहार? आज भी बिहार 28वें स्थान पे आता है डेवलपमेंट के हिसाब से। आज भी आप जाइए ना, हम बता रहे हैं ना, मेरा 28 साल उम्र है, लेकिन हम 12-13 स्टेट घूम लिए आज के रेट में। और आप किसी भी स्टेट में जाइए, बिहार के आदमी को अच्छा नहीं माना जाता है। आप लाख गिनवाइएगा, भाई हम IAS देते हैं, IPS देते हैं, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो इतना ही जानता है कि मजदूर देते हैं, और आपको बिहारी बोल के मन वो करेगा, गाली समझिए, बिहारी बोल के आपको लज्जित करेगा। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, कहीं सम्मान नहीं है। आपको सम्मान चाहिए तो भैया हम काहे जाएंगे? अगर यहाँ पे आपको पलायन रोकना है भाई, हम बाहर, आप इतना भीड़ काहे देख रहे हैं? क्या ये सब लोग बाहर कमाने जा रहा है? हम लोग खैर जॉब कर रहे हैं, जिनका जॉब, हम भी बाहर कमाने जा रहे हैं, खैर हम सेंट्रल एम्प्लॉई हैं, लेकिन जो बिहार के लोग हैं मजदूरी करने जा रहे हैं यहाँ से। अभी छठ दिवाली का समय आ रहा है, लेकिन सब लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, क्योंकि मजबूरी है भाई। नहीं कमाएगा बाल बच्चा कहाँ से खाएगा? अगर यहाँ विकास होता, अगर यहाँ कंपनी खोला जाता, आप गुजरात में जाइए, गुजरात में भी रह के आए हैं 6 साल। गुजरात में 200 कंपनी है, कपड़ा मिल 200, और वहाँ कौन काम कर रहा है? बिहार का मजदूर, यूपी का मजदूर, MP का मजदूर, झारखंड का मजदूर। जाके देखिए आप, इतना डेवलप है बिहार। कहाँ लग रहा है बिहार को 30-35-40 साल में जितना बेरागर्क हुआ, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार बहुत खराब आदमी है, नीतीश कुमार ने काम किया है, इसमें कहीं दूर का बात नहीं है, लेकिन अब उनको भी पद छोड़ देना चाहिए कि भाई कोई आया है उसको सपोर्ट किया जाए, उसको भी तो बनाइए, जिंदगी भर आप ही रहिएगा। अरे कोई नया आदमी आ रहा है, आपके पिता दुकान खोलते हैं, भाई जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो कहते हैं ना, भाई मेरा उत्तराधिकारी है, ये अब चलाएगा दुकान, ये दुकान को और आगे बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ तो हम कुर्सी पकड़ लिए हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही मेरा दिक्कत हो रहा है, हमको अगर बीजेपी से दिक्कत हो रहा है तो हम RJD में चले जाएंगे, वहाँ कुर्सी पकड़ लेंगे, वहाँ दिक्कत हो रहा है तो यहाँ आ जाएंगे। ये नहीं बोल रहे नीतीश कुमार खराब आदमी है, नीतीश कुमार सही आदमी है, बिहार में विकास किया है। RJD जो पहले कर रखा था, बहुत गर्त में लेके गया था बिहार को, अभी बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बिजली है भाई, लाइट रह रहा है हर जगह रोड अच्छा बन रहा है। अभी हम सुन रहे थे, एक आदमी बोल रहा था क्रेडिट कार्ड में बच्चों को 4 लाख रुपया दे रहा है, 4 लाख रुपया दे रहा है। अरे भाई अभी ना किया है, अभी ना कर दिया कि अब ब्याज नहीं लेंगे। पहले कहाँ था ये नियम? बहुत सारा बच्चा आपको मिल जाएगा जो ब्याज लेके कर रहा है, और उसका ब्याज इतना बढ़ गया कि वो लिया 4 लाख लोन, उसको 8 लाख भरना पड़ रहा है। ऐसा भी हाल है। अभी वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया। ये सब जो चुनाव का वो है, चुनाव का आप समझिए स्टंट है, चुनावी स्टंट। अभी 20 साल से 400 रुपये ही वृद्धा पेंशन था। जीविका दीदी को 10,000 रुपया दे है 2 लाख लोन के लिए। वो हम समझ रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन आज नहीं देना चाहिए, बहुत पहले दे देना चाहिए। अगर आपको महिलाओं को आगे बढ़ाना है ना, तो आज नहीं देना चाहिए 10,000 रुपया। ऐसे 10,000 में आप क्या कर लीजिए बताइए हमको? 10,000 में कौन सा दुकान खोल लीजिएगा?
नहीं 10,000 रुपया में आप कौन सा दुकान खोल लीजिएगा, क्या खुल जाएगा आज के रेट में 10,000 में? अब एक सब्जी का ठेला नहीं लगा सकते हैं, महिला सब्जी का ठेला लगाएगी? नहीं ना लगाएगी। कोई अच्छा काम करेगी ना, 10,000 में क्या कर लेगी हमको बता दीजिए आप अपने हिसाब से कोई बता दे हमको कि 10,000 में वो क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। 10,000 के लालच में आके भले वोट दे दे कि हम वोट दे रहे हैं, लेकिन और कुछ नहीं कर सकती। कहा भैया कहा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए ये देश का रक्षक है, ये किसी स्वार्थ में नहीं बोलेंगे, जो भी बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। मैं अपनी जीवनी बताऊं तो मैं 2005 तक आरजेडी का वोटर था, इवन की लालू प्रसाद यादव का वोटर था, लेकिन 2005 के बाद उन्होंने अपना बेटी बेटी परिवार में लग गए तो हम लोग नीतीश जी के पास गए। नीतीश जी पर्सनली अच्छे आदमी हैं, उस चोर का मुखिया है वो अलग चीज़ है, उनका कोई भ्रष्टाचार में नाम नहीं कह सकता है। समझ गए ना? ठीक है सर, तो इधर ठीक है सर। अब उठा वही क्यों 8वां पास 24 साल के लड़का को मुख्यमंत्री बनने का क्या जरूरत है? उससे काबिल भी तो पार्टी में होंगे। इसलिए हम लोग पार्टी देखते हैं, पार्टी का विचारधारा, आदमी का विचारधारा नहीं कि मेरे मामा प्रधानमंत्री हैं, मेरे मौसा प्रधानमंत्री हैं। हाँ, हम लोग आदमी का काबिलियत देखते हैं। प्रशांत किशोर का ऐसा क्या लग गया खूबी? 5 खूबी जरा बताइए तो क्या थोड़ा अच्छा लग गया। पहला खूबी हाँ, कि आप बढ़िया से खंगाल लीजिए, पूरे बिहार के नेता में प्रशांत किशोर के विद्वता का टक्कर का ओवरऑल पार्टी में एक ही व्यक्ति है, वो है राजीव प्रताप रूढ़ी। वो भी अपने आप में पायलट, वकील, प्रोफेसर। दूसरी चीज प्रशांत किशोर उससे भी आगे हैं, उनके पास 50 देशों का अनुभव है, संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाए हैं, एनजीओ को चलाए हैं। कुछ भी मत बोलिए, यूएनओ को चलाएं। समझ गए ना? आज वो बिहार को चलाने आए हैं। सुनेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे। देखिए मिसकॉन्सेप्शन है, उसका पद बताइए तो यूएनओ में क्या था? कोई भी पद रहे, वहाँ पे वो कोई पद चपरासी नहीं, थे, कोई पद नहीं लेकिन था। उसको अनुभव तो है। कोई पद नहीं था। वो 8वीं पास का और सम्राट चौधरी के जैसा 8वीं पास का कह के डीएलएड नहीं ना बता रहे हैं। एक यूएनओ में आर्टिकल लिखा है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत। अब बोलने के लिए हमें यहीं से बैठे राहुल गांधी को कुछ बोल दें तो ये मेरी विद्वता है, मेरी क्वालिटी देखी जाएगी। आप समझ गए ना? हम किस टाइप का बोल सकते हैं, क्या बोलना उचित रहेगा। अभी से पहले फौजी भाई बोले, कितना अच्छा बोले, सबने सुना। वो आपके फेवर में था इसलिए अच्छा लगा ना। देखिए फौजी भाई बोले, ठीक है, सम्मान है उनका, लेकिन ये बताइए प्रशांत किशोर को नया तो मुर्गा है नहीं। अच्छा, मेरे को और नहीं, बात नहीं, पे आ जाता है फिर से। 1 मिनट, जब बिहार में पलायन मुद्दा है या नहीं है? आप बिल्कुल है। बिहार में पलायन मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल मुद्दा क्या है, लग रहा है, बिहार से पलायन मुक्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? जब मैंने सुबह न सुतारिया चल निकले व्यापारी। यहाँ जाति धर्म पे वोट देते रहिए, बिहार को कत्ल खाता में कम से कम मिट्टी का फर्ज अदा करना चाहिए इंसान को। बात मत करिए, जाति का बात बोलेंगे ना तो बुरा लग जाएगा, चुभ जाएगा। एक ऐसा सबसे ऑर्थोडॉक्स क्लास कौन है जो पहले कांग्रेस को वोट देता था, भाजपा को वोट देता है? अब वो लोग सिखाएंगे हमको कि जातिवाद उनसे अधिक कौन किया जी पूरे देश में, पूरे भारत में? क्या लग रहा है आपको सबसे बड़ा जातिवाद कौन है? आज बोल ही दीजिए यहाँ। क्या सबसे बड़ा जातिवाद कौन है? कौन पार्टी? अपर कास्ट हिंदू। हाँ? अपर कास्ट हिंदू, हिंदू का भी 2 भाग है, अपर कास्ट हिंदू, लोअर कास्ट अपर कास्ट से पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है भाई? पहला दुश्मनी रहेगा। आप कह रहे सब अपर कास्ट ऐसे थोड़ी होगा सब। के अरे 99% का सर्वे करा लीजिए, हम सर्वे टीम में भी रहे हैं। हाँ। आईपैक में भी हम काम कर चुके हैं। हाँ। तो उनका हकीकत जानते हैं हम। हाँ। आप सर्वे ठीक है हाँ भाई, आप सर्वे टीम सर्वे में टीम काम में- रहे तो सबका हकीकत जान गए। और यूएनओ में वो लिख के अपना स्टोरी दिए तो कुछ नहीं जानते थे। आप कह रहे हैं यूएनओ को चलाया, यूएनओ को चलाने का मतलब समझते हैं? वो सेक्रेटरी था क्या? एक उसका युवा पद भाई बताइए है ना। और हम इनसे जान रहे थे। क्या भाई, क्या हाल है? क्या क्या बोल रहे थे आप? अरे यूएनओ में सेक्रेटरी थे। बिहार में जाति का गोल फैला के अपना रोटी सेकना काम है। ना, एक अब मिनट। बात आ गई ना, जाति यहाँ में- पे किसी ने बोला अपर नपर हिंदू मुस्लिम, किसी ने नहीं बोला, सुन लीजिए। लेकिन यहीं पे आ गया हिंदू आजा- और अपर आजा कास्ट। सुन लीजिए। मतलब सिर्फ 4 जातिवाद। सिर्फ सुन 4 लीजिए। जाति को टारगेट किया जा रहा है। सुन लीजिए। यही घोल फैला के अपना रोटी सेका जाता है। अपर क्लास हिंदू में कौन कौन सा जात? 4 के बाद कोई 5वां है, एक मिनट, लेकिन वो टारगेट पे है भाई। मैं आपको एक मिनट आप कैसे मानते हैं कि वही 4 को अपर कास्ट बताइए? तो आप एक बताइए। हिंदू का 4 अपर कौन? ठीक है, कौन? हिंदू का अपर कास्ट कौन है? आप ही बता दीजिए। नहीं, हिंदू का अपर हम कास्ट तो नहीं कौन है? बताए, हम तो नहीं बताए। नहीं, आप बता दीजिए हिंदू का अपर कास्ट कौन है? जानकारी है? वही 4 लोगों का है। हिंदू हम लोग हम आपको एक बार और बता देते सभी लोग को। फिर से एक बार मुद्दा पे आ जाते हैं। देखिए, आप अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, कुछ हो, आप